आईजीएमसी फॉरेंसिक मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गुप्ता द्वारा पोस्टमार्टम पर किया गया शोध पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी के तौर सेवाएं देते हुए समय जहां राहुल गुप्ता गरीब मरीजों के मसीहा बने हैं, वहीं अब पोस्टमार्टम के भी मसीहा बन चुके हैं। शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कई बड़े मामलों में पोस्टमार्टम किए हैं और कई किताबों में नाम दर्ज हुआ है, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसी सोच पैदा हो गई है कि जब किसी मरीज का पोस्टमार्टम होता है तो परिजनों को शव घर ले जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब इससे काफी सरल बनाया गया है ताकि परिजनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। शव से पोस्टमार्टम के बाद काफी खून बहता था और शमशान घाट तक दाह संस्कार के लिए शव ले जाना मुश्किल हो जाता था। अब शव को प्रॉपर तरीके से भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए पहले 4 प्रकार से तो अब 5 प्रकार से चीरा लगाया जाता है। गुप्ता ने कहा कि इन दिनों 2 कारणों से पोस्टमार्टम हो रहा है। इनमें एक पुलिस के द्वारा कोर्ट में बताने के लिए कि मौत किन कारणों से हुई है और दूसरा बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। पोस्टमार्टम इसलिए करवाना जरूरी है कि बीमारी का पता चल सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो कुछ बीमारी ऐसी है जो एक से दूसरे में फैलती है। देखिए, ये जो हमारा फोरेंसिक मेडिसिन विभाग है, ये भी एक तरह से स्पेशलिटी है और इस स्पेशलिटी के अंतर्गत पोस्टमार्टम किए जाते हैं। जो माननीय अदालत हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स और JMIC 1, 2, SDM कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं, तो वहाँ से हमारे से एक राय पूछी जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर होने के नाते मनुष्य के शरीर से संबंधित होता है। तो उस संबंध में फिर हम कोर्ट को बताने के लिए, क्योंकि उस चीज़ के मनुष्य के शरीर की बीमारी के, चोट के एक्सपर्ट हम लोग हैं, तो डॉक्टर्स हैं, तो उनको ये पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है। तो फिर वो माननीय अदालतें दलील अपील सुन के, जिसको हानि हुई है उसकी भी, और जो डिफेंस में उसके वकील खड़ा है उसके भी, अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। परंतु निर्णय करने से पहले जो एक डॉक्टर का ओपिनियन है उसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और आज जो बेसिकली एक अपील थी मीडिया के माध्यम से कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम जो होते हैं, वो मेडिको लीगल पोस्टमार्टम माननीय अदालतों के लिए पुलिस के माध्यम से होते हैं, और वो स्टेट का एक रूल है, नियम है, जिसको हमें फॉलो करना है, और ताकि जो कानून की व्यवस्था है, स्थिति है, वो नियंत्रण में रहे। मर्डर भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, सुसाइड भी होते हैं, और किसी के साथ अन्याय ना हो। हुआ एक्सीडेंट, अगर वो मर्डर लिख देंगे तो उसको मर्डर की सजा मिलेगी। सुसाइड हुआ, कुछ हमने गलत लिख दिया, किसी ने फांसी खुद लगाई, हमने लिखा कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, गला घोट के मारा गया, तो वो सुसाइड था, सजा किसी को नहीं मिलनी थी। बट मर्डर के अंदर तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, टर्म इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी टू लाइफ है, दिस इज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपने सर जो रिसर्च की है क्या है? पोस्टमार्टम की जो एक प्रथा है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि पोस्टमार्टम सिर्फ कानून के लिए ही नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम जो है बीमारियों को, नई नई बीमारियों को जानने के लिए भी किया जाता है। तो लोगों में जो एक गलतफहमी रहती थी कि पोस्टमार्टम से शरीर मृतक का खराब दिखता है, बाद में वो खून, तरल पदार्थ जब तक उसको शमशान घाट नहीं ले जाते वो गिरते हैं। और तीसरा था कि जो एक शरीर के हिस्से हैं, अंग हैं, वो काट के रख लिए जाते हैं। दाह संस्कार जो लास्ट रिचुअल्स हैं किसी भी धर्म के, वो एक मिथ्या है कि उनके पूरे नहीं होते। तो जैसे ही हम, ऐसा नहीं है सब कुछ ही निकाल लेते हैं, वो हेर से है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, वो चीजें बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती। तो हम उतना ही, जैसे खून का टेस्ट करते हैं, हमारे शरीर में 1/7 ऑफ बॉडी वेट खून है,
अगर कोई 60 किलो का है तो 5 लीटर है, तो हम सिर्फ 2 ml या 5 ml तो लेते हैं, सारा थोड़ी ना निकाल लेते। बोलने वाला ये बोल देता है यार सारा ही खून चूस लिया इन्होंने, समझने वाला हर कुछ समझता है। तो वैसे ही जब हम किसी चीज की डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए हमें जितना ही चाहिए होता है, चाहे वो 2 ग्राम, चाहे वो 3 ग्राम या 5 ग्राम, उतना सा शरीर का हिस्सा निकालते हैं। वो डॉक्टर जो हैं उस मृतक शरीर का कानून में हमारे जो धारा है प्रॉपर आईपीसी में कि डेड बॉडी की डिग्निटी मेंटेन करनी है, अगर नहीं करोगे तो 6 महीने की सजा है। तो आप ये जो बात है बिना किसी फैक्ट को जाने ऐसे नहीं फैलाएं। और मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि नई नई बीमारियां आती हैं, अभी कोविड आप लोग देख के हटे हैं, और भी कई नई बीमारियां आती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी दवाई तैयार करने के लिए तो हमें पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ती है, उसको पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो आप सहर्ष आगे आए और उसमें जो बीमारी को जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा शरीर काटने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो गले के किसी गुम्मी का देखना है तो हम इतना सा ही पोस्टमार्टम करेंगे, बात खत्म। और बीमारी को देख के लगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा और देख लेते हैं, तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।